नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ और आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य के 14वें अध्याय का। तो चलिए आज का यह अध्याय शुरू करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, कृष्ण भगवान की जय। आगे भगवान कहने लगे कि हे पुत्र सुनो, अब मैं तुमसे जागरण का लक्षण कहता हूँ। कलयुग में जिसके ज्ञान मात्र से मनुष्य आसानी से मुझको प्राप्त होता है, गीत, वाद्य, नृत्य, पुराणों का पाठ, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन, सुगंधित द्रव्य का लेपन, फलों का समर्पण करना, श्रद्धा, दान, इंद्रियों का निग्रह, सत्यता, निद्रा रहित आनंद पूर्वक मेरा पूजन करना, पूजन में उत्साह का होना, पाप रहित, आलस्य रहित, प्रत्येक प्रहर में मेरी आरती करना, इन सब बातों में लीन होकर जो मनुष्य एकादशी की रात्रि को जागरण करता है वह फिर पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो इस प्रकार भक्ति से जागरण करता है वह मुझ में लीन हो जाता है। जो प्राणी एकादशी की रात्रि को सो जाते हैं वे मानो काले रूप सर्प से डस जाते हैं और वह माया रूपी पाश के बंधन में मोहित हो जाते हैं। जिन्होंने कलयुग में एकादशी के आने पर बिना जागरण के एकादशी को बिता दिया वह अवश्य ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि यह जीवन अनित्य है। और जो दोनों नेत्रों को खोलकर अपने हृदय में मेरे चरणारविंदों को स्थापित कर रात्रि में जागरण को नहीं देखते हैं वे पातक हैं। पुराणों की कथा आदि सुने, यदि कथा कहने वाला पंडित ना मिले तो मेरे सम्मुख गान नृत्य आदि करे। ऐसा जागरण करने से सैकड़ों, हजारों और करोड़ों गुना फल मिलता है। मेरी एकादशी की रात्रि को जागरण करने से पितृपक्ष, मातृपक्ष और स्त्री पक्ष के कुलों का उद्धार होता है। उपवास के दिन अथवा जागरण के समय जो कोई विघ्न उपस्थित करता है तो मैं उस स्थान को छोड़कर तथा श्राप देकर चला जाता हूँ। जो मनुष्य मेरी एकादशी के दिन जागरण करते हैं मैं प्रसन्न होकर उनके बीच में नृत्य करता हूँ। जो मेरे समीप जितने दिन जागरण करता है वह उतने आयु अर्थात 100,000 वर्ष तक युग पर्यंत मेरे ग्रह में आकर वास करता है। एकादशी के दिन जागरण नहीं करने से पूर्वजों की न तो गया श्राद्ध से, न तीर्थ सेवन से और न ही बहुत से यज्ञों से मुक्ति होती है। अतः सब साधनों से जागरण श्रेष्ठ है। जो एकादशी के जागरण के समय पुष्पों से मेरा पूजन करता है वह प्रत्येक पुष्प में अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है। जो मेरी एकादशी के दिन जागरण के समय दीपदान करता है वह प्रत्येक क्षण के प्रकाश से 100,000 गौदान का फल पाता है। जो मेरे जागरण वाले दिन भविष्यान का नैवेद्य अर्पण करता है वह धान को फूफान के समान दान का पुण्य प्राप्त करता है। हे चतुर्मुखी, जो अनेक प्रकार के पकवान तथा फलों को मेरे जागरण के दिन देता है वह 100 गोदान के फल को प्राप्त होता है। जो मेरा भक्त जागरण के दिन कपूर के साथ पान मुझे अर्पित करता है वह मेरी कृपा के 7 द्वीपों का स्वामी होता है। जो मेरे जागरण के दिन पुष्पों से मंडप को सजाता है वह पुष्पों से सजे हुए विमान में बैठकर मेरे ग्रह में आकर आनंद से वास करता है। जो मेरे जागरण के दिन कपूर और गुलगुल का धूप देता है वह अपने लाख जन्मों के पापों का नाश करता है। और जो मेरे जागरण के दिन मुझको दूध, दही, घी और जल से स्नान कराता है वह इस लोक के सुखों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ गति को पाता है। जो सुंदर वस्त्रों और विविध प्रकार के फलों को मेरे लिए देता है वह वस्त्र के जितने सूत होते हैं उतने वर्षों तक, चिरकाल तक स्वर्ग में वास करता है। जो रत्नों से जड़ित स्वर्ण के गहने मुझे अर्पित करता है वह 7 कल्प तक मेरा प्रिय होकर मेरे पास वास करता है। जो घी से, विशेषकर गाय के घी से मेरे जागरण की रात्रि को दीपक जलाता है उसको एक एक दक्षिणा के बदले 1000 गौदान का फल मिलता है। हे चतुरानंद, जो जागरण के दिन कपूर से निराजन करता है वो कपिला गौ के दान के फल का भागी होता है। जो पुनः
दीपदान, गान, नाच और पूजन करता है वह सैकड़ों यज्ञ, व्रत और दान के समान पुण्य को प्राप्त करता है। जो जागरण के दिन मेरे सामने निर्लज होकर गाना और नाच करता है वो आधे क्षण में कोटि यज्ञ के फल को प्राप्त होता है। जो मेरे जागरण के दिन गाना, नाच आदि को रोकता है वो 6000 वर्ष तक रोरव नरक की यातना को भोगता है। जो मेरे जागरण के दिन मेरे समीप नाच गाना करते हुए मनुष्य के पास जाता है वह धर्मराज के बंधन से मुक्त होकर, मुक्ति का भागी होकर मेरे पद को प्राप्त होता है। जो मेरे जागरण के दिन नाचने वाले मनुष्य का उपहास करता है वह 14 इंद्र के राज्य तक नरक में वास करता है। जो मेरे जागरण के दिन भक्ति से पुस्तक पढ़ता है वो श्लोक संख्या के हिसाब से उतने ही युग पर्यंत मेरे लोक में वास करता है। विद्वानों ने जो फल प्रदक्षिणा करने से कहा है वह फल अनेक युगों में कोटि यज्ञों के करने से भी प्राप्त नहीं होता। हे पुत्र, जो मेरे जागरण के दिन मालाकार दीपक जलाता है वह कोटि विमान के साथ देवलोक में जाकर कल्प वर्ष पर्यंत वास करता है। जो जागरण के समय मेरे बाल चरित्रों को पढ़ता है वो सहस्र कोटि युग पर्यंत श्वेत दीप में जाकर वास करता है। इसीलिए दोनों पक्षों की एकादशी को जागरण करना चाहिए। जो जागरण के दिन गीता का और सहस्र नाम का पाठ करता है अथवा वेदोक्त मंत्रों और पुराणों का पाठ करता है अथवा जो धेनु दान करता है वह सातों द्वीप सहित पृथ्वी के दान के फल का भागी होता है और इस पृथ्वी के समस्त पुण्य से महापुण्य के फल को देने वाला है एकादशी के जागरण का फल। जो मनुष्य मन, क्रम और वचन से जागरण करते हैं उनका मेरे लोक से लौटकर फिर इस लोक में आना संभव नहीं है। जो एकादशी की रात्रि को दूसरों को प्रोत्साहित कर जागरण करता है वह चक्रवर्ती राजा होता है। यह मेरा कथन सत्य। रात्रि में जागरण करने वालों का राजा कुकुत्स ने भी सम्मान किया है। जो एकादशी की रात्रि में जागरण करता है वह अति दुर्लभ राज्य को पाता है। जो गायक, वादक, नर्तक और ब्राह्मण मेरे जागरण में आकर गायन आदि करते हैं उनमें नाचने वाली वैश्य ही क्यों न हो वो मेरे लोक में आते हैं। एकादशी के दिन जागरण करने से कामी पुरुष भी मुनि श्रेष्ठ की पदवी को प्राप्त हो गए हैं। मेरे एकादशी के दिन जागरण में जाति का कोई भी विवेक ही नहीं है। इस कलयुग में एक जागरण को छोड़कर ना तो ध्यान पवित्र है, ना गंगा जल पवित्र है, ना ही जप पवित्र है। द्वादशी के आने पर जो लोग जागरण करते हैं वे इसी कली काल में धन्य हैं, कृतार्थ हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस मनुष्य लोक में मनुष्य को एकादशी से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकादशी के विमुख मनुष्य अपने से पूर्व के गीध और आगे होने वाले जीवों को नरक में गिराता है। गुणवान एक पुत्र का होना ही अच्छा है, परंतु निर्गुण अनेक पुत्रों के होने से कोई लाभ नहीं। जो एकादशी के दिन जागरण करके अपने पूर्वजों का उद्धार करता है और जो मेरे कहे गए जागरण का भक्ति पूर्वक पाठ करता है वह जागरण के महात्म्य से अपने 100 कुलों का उद्धार करता है। अगम्य स्त्री के साथ गमन करने तथा अभक्ष्य अर्थात ना खाने योग्य वस्तु को खाने से जो पाप होता है वह समस्त पाप एकादशी के जागरण से समाप्त हो जाता है। जो अज्ञातवश पाप किया गया हो या फिर ज्ञात पाप हो तथा जो पूर्व जन्म का अर्जित पाप हो अथवा इस जन्म में किया हुआ पाप हो, मनुष्य एकादशी के जागरण करने से उनसे रहित हो जाता है। चतुराजन, मेरी एकादशी की रात्रि को जागरण करने मात्र से ही मनुष्य मुक्ति का भागी हो जाता है। जो फल कली में एकादशी के दिन जागरण से होता है उस फल की प्राप्ति कुरुक्षेत्र और प्रयाग में वास करने वाले को भी नहीं होती। हे पुत्र, एकादशी के दिन जागरण करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उस फल की प्राप्ति हजारों अश्वमेध यज्ञ और कोटि तीर्थों में स्नान करने से भी नहीं होती। जो एकादशी के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है वह मनुष्य समस्त पापों से रहित होकर परम गति को पाता है। जिस मनुष्य के एकादशी के दिन व्रत, पूजन और जागरण आदि होते हैं उसके समस्त दुष्ट ग्रह सौम्य हो जाते हैं और संतान का वियोग नहीं होता तथा मेरी कीर्ति सुनने में नित्य प्रेमी होता है और प्रेमी कभी नष्ट नहीं होता तथा रण
में और राजकुल में सदैव विजय होता है। हमेशा धर्म में बुद्धि और निश्चल भक्ति होती है तथा एकादशी की भक्ति करने से मनुष्य पाप से कभी लिप्त नहीं होता। मेरी एकादशी के दिन जागरण करने से कभी मनुष्य प्रेत भाव को प्राप्त नहीं हो सकता। जो लोग एकादशी व्रत आदि से विमुख हैं, उनको परलोक गति नहीं होती। इसीलिए इस कलयुग में एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज का ये मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय यहीं पूर्ण हुआ। अब इसके आगे का वृत्तांत हम जानेंगे कल इसके आगे आने वाले अध्याय में। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। तो बोलिए राधे राधे।